अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर के मकामी होटल पे, जहाँ पे कारोबार की तशहीर के लिए मीरपुर को चुना गया। मीरपुर के मकामी होटल पे यहाँ पे मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के जो प्रमोशन के लिए यहाँ पे नुमाइश का इनेकाद किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बजट एग्रो फार्म्स और बजट जो टाउन है उसकी जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो बजट की टीम आई हुई है उनसे फ़र्दन बात करते हैं, उनसे तफसीलात पूछते हैं कि बजट एग्रो फार्म में क्या क्या चीज़ें हैं और बजट टाउन में क्या चीज़ें हैं जो इनके 5 मरला 10 मरला कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल के जो प्लाट्स हैं उनकी प्राइसेस क्या हैं, क्या उसका प्रोसेस है उसको हासिल करने का। ये तमाम चीज़ें आपसे उनकी जो टीम है यहाँ से उनसे बात करके आपको बताते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बजट एग्रो फार्म्स और टाउन के जो डायरेक्टर लैंड हैं चौधरी ग़ुलाम मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आप ये प्रोजेक्ट लेके आए, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ये क्यों सोचा कि ये जो जहाँ पे एक्सपो मीरपुर में हो रही है वहाँ पे आप अपने इस जो बजट एग्रो हुआ है उसको लेके आए। बेसिकली ये कंपनीज़ का इंट्रो होता है आपस में, तो कुछ मीरपुर के अंदर हमारी अभी तक इंट्रो नहीं था, इस वजह से हम इस स्टॉल को यहाँ पर लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें यहाँ के लोकल जाने। और बेसिकली आपके पास बड़ी चेन जो बनती है वो लोकल लोगों की बनती है। जो लोग यहाँ से मूव करके जाते हैं पिंडी इस्लामाबाद में, बेसिकली आपके लोकल लोग जाते हैं, जिसमें कि कश्मीर कम्युनिटी है, गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह के अदर इलाके हैं जो पिंडी इस्लामाबाद से बाहर से लोग ज़्यादातर मूव करके वहाँ जाते हैं। तो हम इस तरह का इंट्रो करा रहे हैं कि ताकि हमारी इसको सोसाइटी को ज़्यादा रुझान मिल सके। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जो स्टार्टिंग है कितने एरिया से आप स्टार्ट कर रहे हैं? हमारी ज़मीन तकरीबन 15,000 कनाल तक अवेलेबल है हमारे पास अभी, और ये प्रोजेक्ट तकरीबन 38 से 40,000 कनाल तक है, जिसमें कि 13,000 के करीब तक तो हम खुद मालिक हैं। बेसिकली मैं वहाँ से जती हूँ, ठीक है, जिधर प्रोजेक्ट हो रहा है मैं लोकल हूँ वहाँ से। ठीक है। तो अभी किस पोजीशन पे है प्रोजेक्ट आप? बेसिकली अभी तो सॉफ्ट लॉन्चिंग पे है। 1 सितंबर से हम कर रहे हैं इसका डेवलपमेंट का आगाज़, जिसके अंदर कि हमारे पहले जो 2 ब्लॉक बन रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह हम 1.5 साल के अंदर डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसके साथ हमारे पास ब्लूफिन हमारे साथ कर रहा है डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, उनके साथ साइन हो रहा है हमारा। बाकी एक हमारे साथ ज़मीन.com हमारी मार्केटिंग कर रहा है, स्काई स्टार मार्केटिंग कर रहा है, इस तरह के काफ़ी हो रहे हैं। हरिकेनियन एंटरप्राइजेज़ हैं और बख्ती मार्केटिंग है, टास्क मार्केटिंग है, मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज़ हैं जो हमारे साथ कर रही हैं, और इंशाल्लाह हम 1.5 साल के अंदर इसको पहले फ़ेज़ को डिलीवर करेंगे। साबिक़ मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद सईद साहब जो यहाँ पे विज़िट करने आए हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, कैसा लग रहा है और क्या इसका देख रहे हैं फ़ायदा, और क्या जो पर्पज़ है इन लोगों ने जो डिसाइड किया मीरपुर में ये एग्ज़िबिशन का, किस नज़र से देखते हैं आप? शुक्रिया। एक्चुअली मीरपुर एक अच्छी पोटेंशियल मार्केट है जहाँ पे जो लिक्विडिटी बेहतर है, और जितने हमारे रियल एस्टेट में लोग हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्केट को भी टैप किया जाए। और पहले चूँकि लोग मीरपुर से कम निकलते थे, लेकिन अब DHA, बहरिया, गुलबर्ग ग्रीन, स्मार्ट सिटी और इस तरह की जो एग्रो फार्म्स आ रहे हैं, और लोग अपना लिविंग स्टाइल चेंज कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो आई थिंक इट्स गोइंग टू पे। जो इशू है वो है कि जी लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ होनी चाहिए। नफ़ा नुकसान तो कारोबार का हिस्सा है, लेकिन मैनी अ टाइम्स वो चीज़ें फ़िज़िकली होती नहीं और डिसअपीयर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी या गवर्नमेंट मुदाखलत करती है, उससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। अगर ये सारी चीज़ें एड्रेस कर ली जाएँ, मैंने देखा यहाँ बड़ी तादाद में जो रियल स्टेट जो डेवलपर्स हैं वो काम कर रहे हैं, आए हैं यहाँ, लोगों को एक शोकेस है जहाँ पे वो दिखा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड मार्केट एंड दे विल टैप इट। जी नाज़रीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं मलक आतिफ जुवैद साहब जो CEO हैं बजट एग्रो फार्म्स और टाउन के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मलक साहब, ये प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि ये जो बजट एग्रो फार्म्स है और टाउन है इसकी लोकेशन कहाँ पे? एक्चुअली हम रावलपिंडी के उस लोकेशन पे सिचुएटेड हैं जिधर से आप अगर चक्री इंटरचेंज से आएँ तो हम तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर हैं, और आप चकवेली रोड से भी वाया रवात भी हमें जो है अप्रोच कर सकते हैं। मतलब हम मिडल अब जो नई आबादी बन रही है
उसके बिल्कुल सेंटर में हम आते हैं। हमें आप अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो आप मोटरवे से भी एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप इस्लामाबाद की इस साइड से आ रहे हैं तो मैर वाली साइड से, तो आप हमें जीटी रोड की तरफ से भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे रास्ता बताने के लिए क्या बताते हैं आप? जिस तरह चक्री रोड का आपने बताया, जो कंपनीज़ हैं वो मार्केटिंग करती हैं तो बताती हैं कि जी एयरपोर्ट से, रावलपिंडी एयरपोर्ट से इतने फासले पे हमारा टाउन है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हमारा इतने फासले पे है, तो कैसे बताएंगे अगर इसका बजट एग्रो का बताना हो? हम लोग अगर आप देखें तो हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट से तकरीबन 20 मिनट्स की ड्राइव पर हैं। ठीक है, 20 मिनट तकरीबन लगते हैं। और चक्री इंटरचेंज से, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम 8 किलोमीटर के फासले पर हमारी जो फेस अभी हम डेवलप कर रहे हैं वो 8 किलोमीटर का फासला बनता है तकरीबन। ठीक है। और अभी बताएं कि अभी पहले स्टेप में तो आप कौन कौन से प्लाट सेल करने जा रहे हैं? अच्छा, हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में स्प्लिट किया है, क्योंकि हम जो मेन हमारा दरमियान में रोड है जोड़ियाँ रोड, न्यू डिफेंस रोड, उसके दोनों तरफ हमारा प्रोजेक्ट है। हमने पहले जो राइट साइड अभी सेलेक्ट की है डेवलप करने के लिए, वो हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह 1.5 साल में, जिसमें हमारे दोनों प्रोजेक्ट मौजूद हैं। बजट एग्रो फार्म जिसमें 4 कनाल और 8 कनाल के एग्रो फार्म्स हैं, और बजट टाउन जिसमें 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, और कमर्शियल में 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ठीक है। और जो एग्रो फार्म है उसमें क्या कुछ है? अच्छा, एग्रो फार्म में ऐसा है कि जो 8 कनाल की हमारी कटिंग है, उसमें जो रोड का साइज़ हमने छोड़ा है वो तकरीबन 110 फुट चौड़ा रोड है, और जो 4 कनाल की कटिंग है उधर हमारा 60 फुट का चौड़ा रोड है। और ऐसे ही जो हमारी रेजिडेंशियल प्लॉट है, इसमें जो गलियों का साइज़ हमने मिनिमम छोड़ा है वो 40 फीट का गली है, और इसके अलावा 60 फीट और 110 फीट के भी रोड, वैसे ही जो रोड इधर है वही रोड लेफ्ट साइड पे दोनों उधर भी है, दोनों तरफ। ठीक है। और इसके बताइएगा कि पेमेंट का क्या है, इंस्टॉलमेंट है या यकमुश्त है सर? जी, ऐसा है कि एग्रो फार्म और बजट टाउन दोनों ही 4 साल की आसान एक साथ पर हैं। 20% डाउन पेमेंट जो है आपने बजट टाउन में देनी होती है, और 30% जो डाउन पेमेंट है वो आपने एग्रो फार्म में देनी होती है। फिर डाउन पेमेंट को हमने 2 हिस्सों में स्प्लिट किया है। 15% आपने देनी है बुकिंग और 15% आपने देनी है कंफर्मेशन, जबकि बजट टाउन में 10% आपने देनी है बुकिंग और 10% देनी है आपने कंफर्मेशन। 4 साल का ये हमारा ये शेड्यूल है। लेकिन इस एक्सपो के वाले से, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर अपना होमवर्क किया था, तो हमने कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि इधर के लोगों को हम ऐसे अकोमोडेट करेंगे एक्सपो के लिए, जो हमने डिस्काउंट दिया कि क्योंकि हम अचानक से आए हैं, यहाँ के लोगों की प्लानिंग नहीं थी परचेजिंग की, तो हमने इधर परचेजिंग का जो तरीकाकार है वो हमने बायर पे छोड़ दिया है कि आपने 4 साल में हमें पेमेंट कैसे देनी है, ये शेड्यूल आप अपनी मर्ज़ी से बनाकर हमें दे सकते हैं। उनके लिए ये रिलैक्सेशन है एक्सपो के लिए। ठीक है। और ये बता दें एक आखिर में कि आप फ़ाइल कितने अरसे में डिलीवर करते हैं? अक्सर जो हो रही हैं इस्लामाबाद में जो हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं, फ़ाइल्स बहुत लेट मिलती हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है, बिलखुसूस जो यहाँ पे बैठा हो मकामी तो लोग मिलते रहते हैं, तो आप लोग फ़ाइल्स कितने अरसे में देंगे अभी? ऐसा है कि अगर कोई क्लाइंट हमारे ऑफिस में आकर हमसे फ़ाइल लेता है तो वो तो सेम डे उसको डिलीवर हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा है कि ऑनलाइन बुकिंग चलती है, फॉर एग्जाम्पल हम इस्लामाबाद बैठे हैं, कोई यहाँ पे बैठा मीरपुर बंदा बैठा हुआ है और वो इस्लामाबाद आए बगैर हमसे परचेज़ करता है, तो सेम डे फ़ाइल वहाँ से डिस्पैच हो जाएगी। वही टाइम ड्यूरेशन लगना है जो DHL या कुरियर ने लेना है यहाँ डिलीवर होने में, बाकी हमारी तरफ से फ़ाइल सेम डे ही डिस्पैच हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ देखने में आई है, जो प्रॉब्लम होता है, जो कंपनीज होती हैं उनको NOC नहीं जारी हुआ होता तो वो अपना काम शुरू कर देती हैं। जो बजट टाउन एग्रो फार्म है, दोनों स्कीम्स, उसके NOC की क्या सूरत हाल है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली में पोजीशन ये है कि हमारा मौज़ा जो है मौज़ा रमदे है, ये अभी जो है ये दही इलाका आता है, ठीक है, ये शहरी इलाका नहीं है। तो क्योंकि गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक उन्होंने शहरी आबादी सारी को RDA में कर दिया था और दही आबादी सारी को उन्होंने मेट्रोपॉलिटन मतलब TMA में कर दिया था, तहसील में। लेकिन तकरीबन 15 दिन पहले ये डिसीजन हुआ है कि जो हमारा मौज़ा भी है ये भी इन्होंने RDA में दे दिया। पहले ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि हमें NOC देनी किसने, लेकिन अब ये तय हुआ है कि हमें भी NOC RDA देगा, और हमारी तकरीबन डॉक्यूमेंटेशन लीगल हमारा सारा काम कंप्लीट है। विद इन अ वीक हम लोग अपनी फ़ाइल को पुट अप कर देंगे बजट एग्रो फॉर्म की NOC के लिए, और क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है, ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इंशाल्लाह जल्दी हमें NOC मिल जाएगी बजट। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बजट एग्रो फार्म्स और टाउन के एक और पार्टनर सैयद अली अब्बास शिराजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? नवाजिश भाई, दुआएं आपके, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, ठीक हैं? क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं, कुछ खास?
सर जी मीरपुर में आए हैं, ठीक है, अपना शहर है, अपना इलाका है, आप तो जानते हैं। और बजट एग्रो फार्म है, बजट टाउन है। बेसिकली एक ऐसी लोकेशन के ऊपर एक ऐसा टाउन लेकर आए हैं जो फार्म हाउसिंग एंड टाउन दोनों को एक जगह पर ही यकजा कर रहा है। यानी कि एक मिडिल क्लास बंदे के लिए और एक एलीट क्लास बंदे के लिए हम एक ही वक्त में दो प्रोजेक्टों को मर्ज कर रहे हैं। जिसका जो मेन बॉलीवार्ड है उस पर राइट साइड पे हम बजट एग्रो फार्म लेकर आ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे हमने बजट टाउन लेके आए हैं। एज हमें ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास लोकेशन बहुत टॉप क्लास की है। अच्छा, लोकेशन की अगर बात करूं तो चक्री इंटरचेंज से अगर आप बाईपास घूम के चकबेली रोड, जिसका अब नया नाम हो गया है न्यू डिफेंस रोड, क्योंकि वहाँ पे DHA फेज़ 9 की परचेजिंग भी हो चुकी है और उसकी वजह से उसका हमें एज हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर आप चक्री इंटरचेंज बाईपास से बात करें तो 9 किलोमीटर एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। अगर मोटरवे से सिर्फ बात करें तो सिर्फ 3 किलोमीटर की इसकी लोकेशन है। और हमारा जो मेन बॉलीवार्ड है उसमें बजट टाउन का जो मेन रोड है इस वक्त उसका 1 किलोमीटर से तकरीबन ज़्यादा का हमारे पास फ्रंट है मौजूद है मौके के ऊपर। रकबा आपको पता है जिस तरह के एक्वायर्ड होता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो तकरीबन 1050 कनाल से ऊपर हम अभी 1400 कनाल तक हमारा है कि अभी हम डिलीवर करके फ़ेज़ 1 को डेवलप करेंगे। वैसे हमारे पास जो लैंड है इस वक्त 15,000 कनाल की हमारे पास लैंड मौजूद है, ठीक है, जो एक्सटेंडेबल 40,000 कनाल तक हमारी जा रही है। और सबसे मुश्किल काम मेरे ज़िम्मे है, बेसिकली पार्टनर्स हैं, तो जो इसकी सेल्स करना है, यानी कि आवाम से पैसे लेना, सिक्योरिटीज़ देना, वो सारे मामला जो हैं वो मैं हैंडल करता हूँ। और हमारे साथ एक पार्टनर है हमारे काजी अब्दुल्ला, और वो इसके डिजिटल मार्केटिंग को और बजट एग्रो फार्म को बेसिकली होलिस्टिकली वो हैंडल करते हैं। मतलब कातिब जवेद अवान हैं जो इसके CEO हैं, और सरदार उमैर हैं, ठीक है। और लैंड प्रोवाइडर में हमारे साथ जो हैं गुलाम मोहम्मद भाई हैं, और ये हमारे साथ पीछे खड़े हैं। और ये है कि हमारे पास सबसे बड़ा एज है कि लैंड इनकी अपनी ज़ाती है, लोकल हैं, ज़ाती लैंड हैं, इनके फादर के नाम पे और इनके अपने नाम पे लैंड मौजूद है हमारे पास। हमें थोड़ी थोड़ी करके लैंड परचेज़ नहीं करनी कि हम एक प्रोजेक्ट को एक हद तक लेकर जाएं और उसके बाद वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए, हमें लैंड देने से इनकारी कर दीजिए, या फ़लाँ पर्सन हम पे स्टे कर दे, जिस तरह अक्सर दीगर स्ट्रेटजियों में होता है, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारे इस प्रोजेक्ट में प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है। वीक पॉइंट की बात करूं तो NOC का जो इशू है वो हमारा अप्लाई हुआ है। उसके लिए आपको पता है कि NOC जो है या तो शायद हम फाटा की तरफ जाएं, लेकिन अभी तक हम इंटरेस्टेड नहीं है उधर जाने के लिए। तो जो TMA है वो आपको पता है कि RDA जो ऑलरेडी TMA में इंक्लूड हो चुका है, लेकिन अभी उसकी साइनिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें NOC मिलने में उतना टाइम दरकार है जितना दोनों गवर्नमेंट्स का आपस में मर्जिंग का दरकार है। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, सेफ़ इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे ओवरसीज़ को करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। और हरिकेनियन एंटरप्राइजेज़ बेसिकली मैं रन कर रहा हूँ, हरिकेनियन ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन हूँ। तो हरिकेनियन के प्लेटफॉर्म पे इसकी तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे बजट एग्रो फार्म्स और बजट टाउन के जो मैनेजमेंट टीम वो, और प्लस यहाँ पे साबिक वज़ीर भी आए जो यहाँ पे नुमाइश देखने आए थे, उनसे भी बात हुई। उनके मुताबिक भी जो लैंड है इस वक्त बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। दो तरह से जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो लोग बेघर हैं और यहाँ पे आसान अक़सात में एक अच्छी स्कीम मिल रही है जहाँ पे 10 मरले से लेके आपको 8 कनाल तक जगह जो सरमायादार हैं उनके लिए फार्म भी हैं, सब जगह हैं। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम काफ़ी मालूमाती रहा होगा और आप के लिए हेल्पफुल होगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके नंबर्स भी दे दिए जाएंगे ताकि आप इजीली उनसे अप्रोच करके मज़ीद मालूमात ले सकें।